In this video, we are going to discuss UPSC relevant news from the Hindu. So let's start. First news is Sonam Wangchuk detention under NSA, Ladakh agitation. तो सोनम वांगचुक जी का डिटेंशन अंडर द NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लद्दाख के ले रीजन में प्रोटेस्ट क्या हुए, वायलेंट हो गए, 4 सिविलियंस मारे गए और इसके बाद उन्हें एनएसए इसके तहत क्या किया, डिटेन किया गया। इंटरनेट सर्विसेज भी क्या हुई, सस्पेंड कर दी गई। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रैप जो हमें याद रखना है, एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ना कि प्यूनिटिव। ओके, मतलब यहाँ पे कन्विक्शन या ट्रायल की जरूरत नहीं होती। तो एनएसए क्या है, एनएसए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ओके, एक और कंफ्यूजन जो एग्जाम में होती है, कुछ लोग एनएसए को मकोका या पीएसए पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के साथ भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन एनएसए सेंट्रल लॉ है, जबकि पीएसए हिस्टोरिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूज होता था। ठीक है, तो मेंस के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये इंसिडेंट सिविल लिबर्टीज और फेडरल स्ट्रक्चर पर बड़ा क्वेश्चन उठाता है, स्पेशली लद्दाख के सिक्स शेड्यूल की डिमांड के कंटेक्स्ट में। ओके, सोनम वांगचुक हैज बीन डिटेन अंडर द एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट इन ले, वेयर द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट एंड 4 civilians were killed. Internet services in Leh have been suspended, and his family is reportedly awaiting the forward detention order. Prelim pointer, which you need to remember: detained under the NSA after violent protests in Leh. Protest turned violent, 4 civilians killed. Internet services in Leh suspended. Family reportedly awaiting formal detention order. NSA with preventive detention law like Makoka PSA. Remember, NSA is a central preventive detention law for security public order, distinct from PSA used in Jammu and Kashmir historically. Okay. TAP is asking whether detention followed a criminal conviction. NSA is a preventive detention, not conviction. No trial requirement at detention stays. Mixing the Leh incident with other Ladakh demand, statehood versus Sixth schedule. Question may ask which protection benefit sixth schedule provides. Don't confuse sixth का autonomous council tribal area with fifth schedule, that is tribal areas in state. Okay, so this is also relevant for mains, consequences for federal promises, sixth schedule demand and impact on the civil liberties. Next is NCST recommendation on sixth schedule for Ladakh. अब जो ये लद्दाख से रिलेटेड दूसरा इशू है, एनसीएसटी ने 2019 में रिकमेंड किया था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंडर इंक्लूड किया जाए। ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने ये रिकमेंड किया था कि सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। उस टाइम होम होम ट्राइबल अफेयर और लॉ मिनिस्टर ने नो ऑब्जेक्शन, इन्होंने बोला था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सेंटर ने इसे क्या किया, रेजिस्ट किया। यहाँ पे प्रीलिम स्टेप विच यू नीड टू रिमेंबर कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल को कंफ्यूज मत करना। फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली मेनलैंड स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के लिए, जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारा, फिफ्थ शेड्यूल इट इज बेसिकली फॉर मेनलैंड स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के लिए, के ट्राइबल एरियाज के लिए। एंड जो सिक्स शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज के लिए है, जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलते हैं। लद्दाख का डिमांड सिक्स शेड्यूल के अंडर है, स्टेटहुड नहीं। ओके, तो याद रखना कि ये किसके लिए डिमांड कर रहे हैं, सिक्स शेड्यूल के लिए। तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मिनट्स फ्रॉम September 11, 2019 shows NCST recommended inclusion of Ladakh under sixth schedule. Ministry's home tribal law said no objection at that time. Later the center resisted. It shows कि okay, same thing is repeated here.
Critical examination traps which you need to remember. MCQ may ask which schedule applies to which territories. Remember, fifth schedule, administration and control of schedule area in state, basically non-tribal tribal interface. Sixth schedule, autonomous district and regional council for certain northeast tribal areas, that is ATM ATMM. Okay, so do remember it. लद्दाख डिमांड किसके लिए? सिक्स्थ शेड्यूल के लिए. असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर. Equating sixth schedule with statehood, that is sixth schedule is not statehood. Okay, it grants autonomous councils and tribal safeguards, not full statehood. तो इसमें क्या होता है, सिक्स शेड्यूल में क्या मिलता है? Autonomous councils and tribal safeguards, not full statehood. Next is ASPA extended, मणिपुर, नागालैंड, पार्ट ऑफ अरुणाचल. ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि ASPA को एक्सटेंड किया गया है 6 महीने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से. 1 अक्टूबर 2025 से. मणिपुर में पूरा स्टेट कवर्ड है एक्सेप्ट 13 पुलिस स्टेशन. तो मणिपुर में क्या है, पूरे का पूरा मणिपुर में पूरा स्टेट कवर्ड है एक्सेप्ट 13 पुलिस स्टेशन. ओके, नागालैंड में 9 डिस्ट्रिक्ट और 21 पुलिस स्टेशंस की क्या है, लिमिट. अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स पुलिस स्टेशंस कवर हुए हैं. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप है. ASPA इसके सेक्शन 3 के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का पावर मिलता है. ठीक है, ये पावर CRPC या PSA से नहीं, किससे मिलता है? इस स्पेसिफिक एक्ट से मिलता है, दैट इज ASPA, इस एक्ट से मिलता है. एक और नुएंस जो हमें याद रखना है, जो ASPA है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता, दैट इज डोंट गिव एब्सोल्यूट इम्यूनिटी. प्रोसिक्यूशन के लिए सेंट्रल सेक्शन चाहिए होता है, लेकिन कंप्लीट एग्जम्पशन नहीं मिलता कभी भी. तो इसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर की सैंक्शन चाहिए होती है, लेकिन कंप्लीट एग्जम्पशन कभी भी नहीं मिलता. तो सेम थिंग इज रिटन हियर दैट ASPA extension notified from 1st October 2025 for whole Manipur except area under 13 police station for 9 districts plus 21 police station limit in Nagaland and specified districts police stations in Arunachal Pradesh for 6 months. Okay, key exemption trap which you need to remember. Asking which act gave power to declare disturbed area, तो आंसर इज ASPA, नोट PSA और CRPC. तो ये याद रखना, डिस्टर्ब्ड एरिया किसके अंदर डिक्लेयर होता है, अंडर दिस एक्ट. कॉन्फ्लिक्टिंग ASPA application, that is statewide versus district, examiner may present statement like ASPA apply to entire state X, verify exact wording, sometime only selected districts. like अभी क्या हुआ है कि नागालैंड में क्या हुआ है, पूरे नागालैंड में थोड़ी अप्लाई है, कुछ ही एरियाज में अप्लाई है ना, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई है. हाउएवर मणिपुर में क्या है, मोस्टली में अप्लाई है, बट 13 पुलिस स्टेशन क्या हुआ है, एक्सक्लूड हुए हैं. ओके, आस्किंग वेदर ASPA ग्रांट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, wording in MCQ sometimes says complete immunity. Correct ones, it provides sanction, central protection with respect to prosecution, but procedure exists. Sanctions can be sought or clarified. Next is सुप्रीम कोर्ट की एक important judgment, that is फायरक्रैकर केस. कोर्ट ने कहा कि कंप्लीट बैन लगाने से क्या होगा, माफिया ग्रुप को फायदा मिल सकता है, इसलिए बैलेंस्ड क्या हो, पॉलिसी हो. सुप्रीम कोर्ट ने नीरी और पीसो, दैट इज नीरी और पीसो सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया है, लेकिन सिर्फ उन एरियाज में जहां पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स वायलेट नहीं होते. एग्जाम ट्रैप यहाँ ये है, कई बार क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स एवरीवेयर अलाउ किए हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा. ओनली इन परमिटेड एरिया विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन. तो रिमेंबर रखना कि नीरी और पीसो क्या है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, पॉलिसी मेकर्स नहीं है. नीरी और पीसो क्या है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज. So this is what is written here. Supreme Court said complete ban could empower mafias, recommended a balanced policy and allowed certified green crackers by Neri Piso to operate with undertaking
but sales in prohibited areas restricted. Earlier, the court had imposed all pervasive ban in Delhi NCR in April 2025. Now asking stakeholders be heard. Complete ban concern कि इससे क्या होगा? माफिया, ठीक है. बैलेंस पॉलिसी रिकमेंडेड बैलेंस्ड अप्रोच विद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन. ग्रीन क्रैकर्स अलाउड. सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स बाय नीरी पीसो अलाउड विद अंडरटेकिंग. ट्रैप जो हमें याद रखने हैं, एमसीक्यू वर्डिंग में ओवरस्टेट. सुप्रीम कोर्ट अलाउड सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर एवरीवेयर. तो ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑपरेट बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल यूज इन प्रोहिबिटेड एरियाज रिमेन. confusing needy PISO certification agencies with policy makers. क्वेश्चन में आस्क कि विच एजेंसी सर्टिफाई ग्रीन क्रैकर्स. तो याद रखना कि कौन सी एजेंसी सर्टिफाई करती है. इट्स नीरी एंड पीसो. नेक्स्ट न्यूज इज कस्टोडियल डेथ केसेस. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एमपी गवर्नमेंट एंड सीबीआई. तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सीबीआई को एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी कि अक्टूबर 7 तक, दैट इज अक्टूबर 7 तक उन्हें 2 एब्सकॉन्डिंग पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करना था, जिन पर देवा पारधी नाम के 25 ईयर ओल्ड की कस्टोडियल डेथ का क्या है, केस है. सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट वार्निंग भी दी और कहा अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो डीजीपी को पर्सनली बुलाया जा सकता है. तो यूपीएससी ट्रैप जो हमें याद रखना है, ये डायरेक्शन फॉर अरेस्ट है, कन्विक्शन नहीं है. ओके, तो हमें याद रखना है कि इट इज फॉर डायरेक्शन फॉर अरेस्ट. डायरेक्शन फॉर अरेस्ट, नॉट कन्विक्शन. रिलेटेड जुरिस्प्रूडेंस याद रखना कि परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन क्या किए थे, मैंडेटरी किए थे. तो ये केस याद रखना हमारे को. परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, दैट इज 2020. ओके, तो विक्टिम कौन थे? देवा पारधी 25 ईयर ओल्ड, 2 absconding police officers, deadline October 7, contempt, possible summoning of DGP. MCQ may try to confuse this stage. This is Supreme Court issuing direction for arrest, contempt, warning, not conviction. Mixing with other custodial death ruling, remember, Paramveer Singh Saini versus Baljeet Singh, 2020. CCTV in police station is related jurisprudence on custodial safeguard. Connect to CCTV. Okay. Supreme Court asked Rajasthan to explain CCTV installation in police stations. So ऊपर जो हमने केस पढ़ा है उसी से लिंक्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट से पूछा हर पुलिस स्टेशन में कितने कैमरास लगाए गए हैं, उनके टेक्निकल फीचर्स और स्टोरेज के स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या कुछ हैं. कोर्ट ने कहा अगर सीसीटीवी नॉन फंक्शनल है या इंटेंशनली बंद रखे गए हैं तो ये परमवीर सिंह सैनी जजमेंट की क्या होगी, वायलेशन होगी. तो प्रीलिम ट्रैप विच यू नीड टू रिमेंबर, अगर एमसीक्यू में ये पूछे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी को मैंडेट किया था, तो आंसर होगा परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट सोट डिटेल्स, नंबर ऑफ कैमरास पर पुलिस स्टेशन, टेक्निकल फीचर्स, स्टोरेज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, फ्लैग्ड इश्यूज दैट नॉन फंक्शनल और विदहेल्ड सीसीटीवी ब्रीचेस परमवीर सिंह सैनी प्रेसिडेंट. ओके, ट्रैप हमें याद रखना. एग्जामिनर में टेस्ट परमवीर सिंह सैनी 2020 direction CCTV coverage in police stations recommended as safeguard questions might ask which mandated CCTV use, correct case name. Next case is Supreme Court order preservation of Maoist leader body. तो एक this is sensitive matter. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि माओइस्ट कमांडर काथा रामचंद्र रेड्डी, इनकी बॉडी को क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता कि इनकाउंटर फेक था या फिर नहीं. पिटिशनर ने सीबीआई प्रोब की डिमांड की थी और स्टेट ने बोला कि पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डेड है. तो कुछ ट्रैप जो हमें याद रखने हैं, अगर लिख दिया जाए कि एससी ऑर्डर सीबीआई प्रोब, तो ये क्या होगा, गलत होगा. तो कोर्ट ने सिर्फ प्रिजर्वेशन ऑर्डर दिया है, इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन क्या है, अभी भी क्या है, पेंडिंग है. तो केस टाइमलाइन याद रखना कि सितंबर 22 को क्या हुआ था, माओइस्ट कमांडर किल्ड, पिटीशन फाइल्ड एलिजिंग फेक एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बॉडी प्रिजर्वेशन अवेटिंग हाई कोर्ट डिसीजन ऑन सीबीआई प्रोब. कमांडर का नाम क्या था, कथा रामचंद्र रेड्डी. स्टेट क्लेम वीडियोड पोस्टमार्टम, पिटीशन डिमांडेड सीबीआई प्रोब.
तो एमसीक्यू में फ्रेज कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड सीबीआई प्रोब, तो इट इज नॉट ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड preservation of body and may ask for investigation, but details depend on petitions orders be precise on what Supreme Court directed. And next is CBI extradition from UAE. So this is basically related with international cooperation under Interpol. CBI ने UAE से क्या किया है, परमिंदर सिंह अलास निर्मल सिंह को एक्स्ट्रा डेट कराया. ओके, दैट इज परमिंदर सिंह या फिर निर्मल सिंह, इनका दूसरा नेम है, जो एक्सटोर्शन और टेरर फंडिंग के केस में वांटेड था. पंजाब पुलिस उसे एस्कॉर्ट करके इंडिया लाई. तो यूपीएससी ट्रैप जो हमें याद रखना है, इंटरपोल खुद किसी को अरेस्ट नहीं करता. तो याद रखना कि जो इंटरपोल है वो खुद किसी को भी अरेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन चैनल को प्रोवाइड करता है. रियल अरेस्ट और एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होस्ट कंट्री और होम मिनिस्ट्री के थ्रू होता है. ठीक है, तो सीबीआई यूज्ड इंटरपोल चैनल टू सिक्योर रिटर्न ऑफ फिग्नेटिव परमिंदर सिंह अक्का निर्मल सिंह फ्रॉम यूएई. केस अलेज्ड एक्सटोर्शन, फंडिंग टेररिस्ट, escorted to India by Punjab police. Interpol coordination. ओके, सो कोऑर्डिनेशन किसने किया, इंटरपोल ने. यूएई रिटर्न फिग्नेटिव सिक्योर्ड फ्रॉम यूएई, पंजाब पुलिस ने एस्कॉर्ट किया. एग्जामिनेशन ट्रैप, मिक्सिंग इंटरपोल रोल विद डायरेक्ट इन्फोर्समेंट. तो याद रखना कि इंटरपोल प्रोवाइड्स नोटिस, कोऑपरेशन, अरेस्ट और जो एक्स्ट्राडिशन होता है एग्जीक्यूटेड बाय लोकल अथॉरिटीज एंड होम फॉरेन मिनिस्ट्रीज. कंफ्यूजिंग एक्स्ट्राडिशन वर्सेस सरेंडर रिटर्न वाया इंटरपोल. तो चेक करना है हमें, अगर एमसीक्यूज की जो भी लैंग्वेज होगी उसे हमें प्रॉपरली क्या करना है, चेक करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट ग्रांट बेल टू कुकी इनपी स्पोक्स पर्सन. ओके, तो इसमें क्या है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने थंग मिनलन मेट, दैट इज कुकी इनपी, इसको क्या किया, बेल दे दी, जो कुकी इनपी स्पोक्स पर्सन है और एनआईए के यूएपीए केस में क्या था, एक्यूज था. मणिपुर के दो कमांडर की किलिंग से रिलेटेड केस क्या था, मणिपुर के जो दो कमांडोज थे उनकी किलिंग से रिलेटेड. तो कोर्ट ने डबल एफआईआर इशू को क्या किया, रेज किया. दैट इज कोर्ट का इशू क्या था कि डबल एफआईआर. ओके, सो नेक्स्ट इज मोदी लॉन्चेस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इन बिहार. तो वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने स्कीम को लॉन्च किया. स्कीम के अंडर क्या होगा, 75 लाख महिलाओं को तुरंत 10,000 रुपये दिए जाएंगे और 6 महीने बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पे ₹2 लाख तक का क्या मिलेगा, इंसेंटिव. टोटल आउटले कितना है, 7500 करोड़ का आउटले एक ही दिन में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ. टारगेट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज. एग्जाम ट्रैप विच यू नीड टू रिमेंबर, कई बार यूपीएससी नंबर या स्कीम में कंफ्यूज करता है. ये बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है, सो इट इज स्टेट फंडेड. ओके, जिसमें पीएम ने पार्टिसिपेशन दिया, नोट अ सेंट्रल योजना. इट इज नोट अ सेंट्रल योजना लाइक प्रधानमंत्री स्वनिधि और पीएम उज्ज्वला, ये वैसी स्कीम नहीं है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल एंड स्टेट कंपनसेशन कंसर्न. क्या हुआ है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद केरला और तेलंगाना ने एक मेजर इशू उठाया. उन्होंने कहा कि स्टेट कंपनसेशन का टॉपिक डिस्कशन, मतलब जो मीटिंग थी उसके अंदर ये टॉपिक ही डिस्कस ही नहीं हुआ, जबकि रिसेंट रेट कट से रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. केरला ने एस्टिमेट दिया ₹8,000 से 10,000 करोड़ तक का लॉस हो रहा है, और तेलंगाना ने सेस के ओवर यूज पे कंसर्न दिखाया, जिससे सेंटर और स्टेट फिस्कल इम्बैलेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो जीएसटी काउंसिल किसके अंडर आती है, आर्टिकल 279A,
पहले कंपनसेशन सेस जो था वो 5 साल तक मिलता था, दैट इज 2017 से 2022। ओके, अब वो टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सेंटर ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देखे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। एंड नेक्स्ट इज ट्रम्प टैरिफ ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट। तो यूएस ने नए टैरिफ अनाउंस किए हैं जो 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव होंगे, जिसमें 100% ऑन ब्रांडेड ड्रग्स, 25% ऑन हैवी ड्यूटी ट्रक्स, 50% ऑन ड्यूटीज ऑन कैबिनेट्स, 30% ऑन अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया कि नाटो चीफ का मोदी पुतिन टॉक्स को टैरिफ से लिंक करना क्या है, बेसलेस है। तो इंडिया रिस्पॉन्डेड दैट NATO chief linking of Modi Putin tax to tariff was baseless. MEA clarified energy discussions. So कुछ steps which you need to remember कि WTO के एंगल से कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। याद रखें कि ये यूनिलेटरल नेशनल टैरिफ है, WTO ऑथराइज्ड नहीं है। ओके, so these are the unilateral national tariff, not WTO authorized। यूएस अपने डोमेस्टिक नेशनल सिक्योरिटी लॉज के अंडर ऐसे मेजर्स ले सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, यूएस के डोमेस्टिक नेशनल सिक्योरिटी जो उनके लॉ हैं उसके अंडर ये ऐसे मेजर्स ले रहा है, लेकिन डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट में इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डेजर्ट सोलिफिकेशन, व्हीट ग्रोन इन थार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने थार डेजर्ट के सैंड को क्या किया, सोइल लाइक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट किया। सोइल लाइक सब स्टेट में क्या किया, कन्वर्ट किया। पॉलीमर बेस्ड बायो फॉर्मुलेशन के थ्रू, दैट इज पॉलीमर बेस्ड बायो फॉर्मुलेशन, इसके थ्रू उन्होंने बनसेली विलेज में 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में वीट 4079 वैरायटी को उगाया और अप्रैल 2025 में इससे हार्वेस्ट भी मिला। ठीक है, यील्ड कितनी थी, 26 किलोग्राम पर 100 स्क्वायर मीटर। बेनिफिट्स क्या हुए, वाटर रिटेंशन इंप्रूव हुआ, इरिगेशन साइकिल्स कम हुए, डेजर्ट लैंड कल्टीवेबल बन गया। तो एक कुछ एग्जाम ट्रैप्स विच यू नीड टू रिमेंबर कि ये जीएमओ क्रॉप नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ जीएमओ क्रॉप। ये बायो फॉर्मुलेशन और पॉलीमर साइंस बेस्ड सोइल ट्रीटमेंट है। इट इज बायो फॉर्मुलेशन प्लस पॉलीमर साइंस बेस्ड सोइल ट्रीटमेंट। अभी पायलट लेवल पे ही है, नेशनल रोल आउट नहीं है। ओके, इट इज ऑन पायलट बेसिस, नॉट अ नेशनल लेवल रोल आउट। ओके, नोट नेशन वाइड रोल आउट, डोंट मार्क एज नेशनल पॉलिसी। इलीगल ट्री फेलिंग एंड मिसलेनियस करंट अफेयर्स। एनजीटी रिपोर्ट, राधा स्वामी सत्संग, 40 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर क्या हुआ, इलीगल ट्री फेलिंग पाई गई। एनजीटी रिपोर्ट ऑन राधा स्वामी सत्संग ब्यास पंचकुला। एनजीटी अपॉइंटेड कमेटी फाउंड 40.34 hectare illegal felled on forest land allotted in 1998 to Radha Swami Satsang Byas. Okay, land transfer had conditions restricting felling or construction. Next news is Bodoland Territorial Council polls. BPF party क्या कर रही है, लीड कर रही है, that is Bodoland People Front leading to be a single largest party in Bodoland Territorial Council polls. ठीक है, और जो बीजेपी यूपीपीएल अलायंस के डायनामिक्स क्या हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बदले हुए हैं। बीजेपी यूपीपीएल डायनामिक्स चेंज सिंस 2020। बीटीसी गोवन बीटीआर रीजन, दैट इज बक्सा, चिरांग, कोकराझार, तुमलपुर, उदलगिरी, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट स्पॉट रीओपनिंग।
सो 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीओपन हुए, कहाँ पे? 5 इन जम्मू, 7 इन कश्मीर। पहलगाम अटैक के बाद क्या हुआ था, इनको बंद कर दिया गया था। आफ्टर बीइंग क्लोज सिंस पहलगाम अटैक अप्रैल 22, अर्लियर 48 डेस्टिनेशन क्लोज, रीओपनिंग फॉलोड सिक्योरिटी रिव्यूड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बरेली कम्युनल टेंशन, प्रोटेस्ट के बाद सेक्शन 163, सेक्शन 163 हमें याद रखना है, ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बीएनएस लागू की गई, जो बैन करती है किसके ऊपर? लार्ज गैदरिंग के ऊपर। लार्ज गैदरिंग को क्या करती है? ये बैन करती है। ठीक है, अवार्ड याद रखना, दैट इज डीआरडीओ को चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह रिसर्च सेंटर इनोग्रेट किया। ठीक है, डीआरडीओ वॉन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, कांग्रेस इनोग्रेट डॉक्टर मनमोहन सिंह रिसर्च सेंटर एंड लाइब्रेरी। बुक्स कितनी होंगी? 1200 एट इंदिरा भवन ऑन 93rd बर्थ एनिवर्सरी, उनकी 93rd बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, सो these were all most important traps for your prelims exam. So this was all about today news. Thanks for watching.